ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की वायुसेना, सेना और नौसेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग शहरों में जगहों पर हैं। बहावलपुर का नाम कन्फर्म हुआ है, मुरीदके का नाम कन्फर्म हुआ है, बाग नाम की एक जगह है, मुज़फ़्फ़राबाद जो पाकिस्तान के कब्जे वाली कैपिटल है, वहाँ पर भी भारत की तरफ से स्ट्राइक किया गया। भारत सरकार ने अपनी ओर से जो रक्षा मंत्रालय के हवाले से बयान जारी किया, उसमें कहा है कि ये जो आतंकरोधी कार्रवाई है, ये नॉन एस्केलेटरी है अपने नेचर में। हम तनाव को या विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और जो भारत का एक कमिटमेंट था, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जो 26 जानें गईं, उसके बाद कि न्याय किया जाएगा, उसकी पूर्ति हेतु ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ आकाश हैं। आकाश, अब से पहले के जो 2 वीडियो हमने अपने दर्शकों के सामने रखे, एक लाइव प्रेज़ेंटेशन था, एक वीडियो था, उसमें हमने लोगों को बताया कि क्या हुआ। हमने उन्हें इस तरफ की जानकारी भी देने की कोशिश की कि भारत में ये निर्णय किन स्तरों पर लिया गया, प्रधानमंत्री की किनसे बात हुई, सेना अध्यक्ष जो हैं तीनों सेनाओं के, उनकी किससे बात हुई, एनएसए की बैठकें, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा और पाकिस्तान की ओर से क्या-क्या कहा जा रहा है, वो भी बताने का प्रयास रहा। हम चाहते हैं कि अब ये चीज़ हो गई है। भारत की तरफ से कार्रवाई हो गई है, पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर वो वीडियो देख रहे हैं जो पाकिस्तानी नागरिकों ने ही बना के डाले हैं, जिनमें ये देखा जा रहा है कि निर्विवाद रूप से भारतीय कार्रवाई वहाँ पे हुई है। पिछली बार की तरह ही मामला नहीं है जब सबूत का कोई मोहताज हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया ने इस घटना को देखा है, बहुत बड़ी बात है, 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच में ये तनाव पैदा हुआ है, तो दुनिया इसे कैसे देख रही है, कौन क्या कह रहा है, उस बारे में ज़रा बताइए? देखिए, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं और एक युद्ध की स्थिति में हैं, तो ठीक इसी वक़्त पे अलग-अलग मोर्चों पे दुनिया में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं जी, और जंग छिड़ी हुई हैं। जी, ऐसे में मतलब दुनिया और लड़ाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, ये उस तरह का मामला है। जी, तो अभी बहुत सारे मतलब दूसरे देशों के नेताओं का तो बयान नहीं आया, लेकिन हम ज़रूर अपने दर्शकों को मीडिया में जो छप रहा है, विदेशी मीडिया जी, में, उसकी बातचीत करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज़ शरीफ, उनका जो बयान है वो जी, मैं एक बार दर्शकों को जी, बता दूँ। बताइए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पे लिखा है कि पाकिस्तान हैज़ एवरी राइट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू दिस वॉर इम्पोज्ड बाय इंडिया। हुँ, The Pakistani nation and its armed forces know very well how to deal with the enemy. We will never allow to enemy to succeed in its malicious objectives. और उन्होंने इसको एक्ट ऑफ वॉर कहा और कहा कि हुँ, हम तय करेंगे कि हुँ, हमें इसका किस तरह से जवाब देना है और जी, कड़ा जवाब देंगे जिस तरह की। और ये एक नेचुरल माना भी जा रहा था कि जब कार्रवाई होगी, चीज़ें आएँगी तो वो उधर से उनकी जी, प्रतिक्रिया आएगी। ऐसे ही इंटर सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान आया है। उन्होंने भी दरअसल हुआ क्या कि पहले भारतीय सेना की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि जी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो फिर एक कन्फर्मेशन के लिए कि क्या पाकिस्तान इस पे किस तरह से रिएक्ट करता है, तो उधर से अहमद शरीफ चौधरी ने ही कन्फर्म करते हुए ये ट्वीट किया कि जी, अब से कुछ समय पहले भारत ने बहावलपुर के अहमद ईस्ट इलाके, कोटली और मुज़फ़्फ़राबाद में 3 जगहों पर हवाई हमले जी, किए। जो अपने यहाँ खबरें चल रही हैं उसमें 9 लोकेशंस की बात हो रही है। उन्होंने 3 जगह जगह जी, बताए। हमारे सभी वायुसेना के जेट विमान हवा में हैं। यह कायरतापूर्ण और शर्मनाक हमला भारत के हवाई क्षेत्र के भीतर से किया गया। मैं हुँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान अपने द्वारा चुने गए समय और स्थान पर इसका हुँ। जवाब देगा। तो ये पाकिस्तान एक का एक रस्मी बयान उन्होंने हाँ, दिया। उस तरह का जो कि उनसे एक्सपेक्टेड भी था कि वो यही कहेंगे कि हम हुँ, जवाब देंगे। और लगातार हम देख भी रहे हैं अलग-अलग लोगों के ज़रिए जो पत्रकार डिफेंस कवर करते हैं, वो लिख भी रहे हैं कि हुँ, एलओसी पे वो शुरू हो गया है दोनों तरफ से लड़ाइयाँ और वो गोलीबारी चल रही है। जी, इस तरह की खबर आ रही है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान आया है। जी, उन्होंने इसे कहा है कि ये शर्म की बात है। हम मैं इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ जो हुँ, उन्होंने अंग्रेजी में हुँ, कहा कि हमने अभी इसके बारे में सुना है। भारत और पाकिस्तान लंबे समय से लड़ रहे हैं और कई दशकों से लड़ रहे हैं और वास्तव में ये सदियों से लड़ाई चली आ रही है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी खत्म हो खत्म जाए। हो जाए। हाँ, कि ये और जी उन्होंने हाँ, इसे कहा कि ये शेम शेम है कि दोनों देश कि ऐसी आमने-सामने। स्थिति आ गई है। हाँ, वैसा उनका बयान रहा। जी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्पोक्सपर्सन का बयान है जो एएनआई ने छापा है, मीडिया एजेंसी जो अपने यहाँ है, कि नो असेसमेंट टू ऑफर एट दिस टाइम, दिस रिमेन्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन एंड वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स।
हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, अभी हमारे पास कोई आकलन नहीं है देने के लिए। तो इस तरह का अमेरिका से ये रिस्पॉन्स हुँ, आया है कि हम देख रहे हैं और जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए टाइप की बातें। अ, आप ये देखिए कि बहुत दिलचस्प है कि मैं और भी मीडिया संस्थानों के बारे में बताऊँगा कि फ़ॉरेन में क्या छप रहा है। जी। लेकिन मैं एक चीज़ और मैंने एक फ़ोटो देखी जिसमें 5 मई के दोपहर में शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो आईएसआई के हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ बाकायदा मीटिंग हुई और उसकी तस्वीरें अब नए सिरे से दोबारा वायरल शेयर हुए, हो जी रही हाँ। हैं, शेयर की जा रही हैं ट्विटर पे और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। लाहौर में इमरजेंसी लगा दी गई है जो एक चीज़ है और भारतीय सेना के एक्शन के बाद पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है उसको पूरा खाली जी किया हाँ। गया है। उसने 48 घंटों के लिए सारा एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है। अब ज़रा हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे नज़र डाल लेते हैं कि खबरों में क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान में जो उनका संस्थान है ये डॉन, तो जी। डॉन ने हेडलाइन लगाई है कि पाकिस्तान डाउन्स 2 इंडियन जेट्स एज रिटेलिएशन फॉर लेट नाइट स्ट्राइक्स एट 5 साइट्स, स्टेट मीडिया। तो हुँ, उन्होंने ये लिखा है कि 2 भारतीय जेट्स को वहाँ गिरा दिया गया है, ऐसा उनका दावा दावा है। है। जी, और 5 जगहों पे भारतीय सेना द्वारा हमले की ये बात कह रहे हैं, जो कि यहाँ दावा किया जा रहा है कि 9 जी हाँ। स्थानों पे जो भारतीय सेना ने बोला है। हुँ, दूसरा अगर अल जज़ीरा की बात करें तो वहाँ भी यही है कि इंडिया हिट्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। और अल जज़ीरा लिख रहा है कि इंडियाज़ आर्मी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर और पूरी वो जानकारी है कि हुँ, हुँ। हालाँकि अल जज़ीरा ने 9 साइट्स पे हमले की बात कही है कि 9 जी जगहों हाँ। पे ये भारत की तरफ से अटैक हुआ है। इन सब के बीच मैं एक बयान का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो बीबीसी ने छापी है। पाकिस्तान के एक स्थानीय नागरिक का बयान है। शहनवाज़ हैं मुज़फ़्फ़राबाद के जिनका बयान बीबीसी ने छापा है और उन्होंने कहा है कि हम लोग सो रहे थे जब अचानक से कुछ विस्फोट की आवाज़ आई और हम लोग अचानक से जग गए कि क्या हुआ, कहाँ क्या फट गया। हुँ, हम सब अपने घर से बाहर निकले अपने पूरे परिवार के साथ, महिलाएँ थी और बच्चे थे वो भागने दौड़ने लगे क्योंकि विस्फोट हुआ और उसके बाद जी, आग लगी। तो इस तरह की सिचुएशन हुई, भाग-दौड़ मच गई और सब लोग जगह ढूँढने लगे कि कहाँ जाके छिपें। जी। तो ये है और फिर आप देखिए कि बीबीसी ने भी वही लिखा है कि इंडिया लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। हुँ, देखिए 2 हफ्ते हो गए थे पहलगाम हमले जी को हाँ। और लगातार भारत में ये बात हो रही थी कि रिएक्ट क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या जवाबी कार्रवाई होगी भारत की तरफ से। और हर दिन ये सवाल पूछा जा रहा था, तो फिर ये भी आ रहा था कि सेना अपनी तरफ से तैयारी में लगी हुई है। हुँ। क्योंकि जवाबी कार्रवाई ये कोई आप 2 घर के बीच की लड़ाई तो नहीं है, 2 ये 2 देशों के। देशों के बीच का हाँ, मामला है, परमाणु संपन्न देश हैं। बिल्कुल, ये खेत की तो लड़ाई है नहीं कि आप उठे और जाके किसी जी को हाँ। 4 लाठी मार दिए। तो इसमें बहुत तैयारी और उस तरह से चीज़ें चलती हैं। गार्जियन ने खबर छापी है जो उनकी वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ कि वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑफिशियल सेज 2 इंडियन जेट्स शॉट डाउन आफ्टर इंडिया मिसाइल अटैक। एक चीज़ ये है कि अब तो जो भारत को कार्रवाई करनी थी वो भारत ने कर दिया। अब पूरी कोशिश ये है जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से या उनके ऑफिशियल्स की तरफ से देखने को मिल रहा है कि कैसे नैरेटिव कंट्रोल किया जी जाए। हाँ। तो 2 मोर्चों पे वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जेट्स को हमने गिराया है, यहाँ पे मार हुँ, दिया है और नुकसान पहुँचाया है। और दूसरा मोर्चा ये है कि वो लगातार हॉस्पिटल्स के और वहाँ महिलाओं और बच्चों के वीडियो जी हाँ। रिलीज़ कर रहे हैं कि नहीं देखिए, क्योंकि भारतीय सेना ने ये दावा किया कि हमने आतंकी ठिकानों को जी निशाना हाँ। बनाया जी है हाँ। और बहुत सोच समझ के हमला किया है। ये कोई पाकिस्तान के आर्मी पे या सिविलियंस पे अटैक नहीं है, क्योंकि फिर वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी के सामने भी ये सारी चीज़ें जाएँगी ही। तो पाकिस्तान वहाँ ये कोशिश कर रहा है दिखाने के कि नहीं देखिए भारतीय सेना ने जो है कि हमारे सिविलियंस पे अटैक किया है और आर्मी पे भी अटैक किया है। जी। जो इंटरनेशनल प्रेस है, रॉयटर्स, हुँ। एपी, इन एजेंसीज़ पर किस तरह की खबरें हम देख रहे हैं? देखिए, आप अगर सभी के पास देखें क्योंकि बहुत हाल-फिलहाल का मामला जी है हाँ। और किसी के पास पूरी जानकारी डिटेलिंग जी में हाँ। नहीं है, तो अभी ज़्यादातर प्रेस चाहे एपी ले लीजिए या न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे पास खुला हुआ है, हुँ, रॉयटर्स है, अल जज़ीरा इवन, हुँ। तो सब जो है कि वर्ज़न चला रहे हैं, जी हाँ। ना? जो बाइट वाली चीज़ें जो दोनों चलती तरफ हैं से कहा हाँ, गया कि है। भारतीय ये जी हाँ। दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान ये दावा कर रहे हैं। उनके बीच में अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो वर्ड समझ सकते हैं कि जैसे
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जी तो हाँ। उसको कोई एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कह रहा है, वो शब्दों जी के हाँ। साथ खिलवाड़ है। जी, जी। या हेडलाइन में मान लीजिए कि आप ये लिखते हैं कि भारत के 2 जेट्स गिरा दिए गए, तो वो उस ढंग से वहाँ हुँ। पे ज़रूर खेल हो रहा है, लेकिन बहुत विस्तार से अभी किसी के पास इसमें जानकारी नहीं है और वर्जन पे ही चल रहा है सारा जी कुछ। हाँ। एक चीज़ जो हालाँकि सभी ने ये मेंशन किया है कि ये पहलगाम की जवाबी जी हाँ। कार्रवाई है और पहलगाम के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये थी जानकारी कि इंटरनेशनल प्रेस अब इस घटना को किस तरह से देख रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 7 मई के राजदूत में अब विस्तार से ये जानकारियाँ आपके सामने ज़रूर रहेंगी। अभी मैं आकाश ने जी, मैं टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़। क्योंकि मेरे सामने अचानक से एक खबर आई तो मैंने सोचा कि बता जी, देते हैं, प्लीज़, क्योंकि प्लीज़। फ़ॉरेन से ही जुड़ा हुआ मामला है। हमले के बाद और अटैक भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी, उसके बाद से अब इस चीज़ को इंटरनेशनल फ़ोरम पे आप रखा जी, रखा जाएगा और वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें होनी, वो पंचायत बैठेगी, वहाँ अपनी चीज़ सब लोग अपना पक्ष जी रखेंगे, हाँ, भारत अपना पक्ष रखेगा, पाकिस्तान। जी हाँ। तो ये खबर अभी सूत्रों के ही हवाले से चलाई जा रही है कि जो भारत के अधिकारी हैं, जो फॉरेन की चीज़ें सँभालते हैं, वो अपने समकक्ष से बात कर बात रहे कर हैं। रहे हैं और उसमें अमेरिका, रूस, यूएई और यूके जी हाँ। 4 देशों का नाम लिया जा अमेरिका रहा में है। तो एनएसए से बात की भी वहाँ दिन हाँ, है अजय दरअसल। डोभाल ने बात जी की है, हाँ। ऐसी खबरें आई हैं। और वहाँ के जो मार्को रूबियो हैं विदेश मंत्री हाँ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनसे भी बात की गई है। हुँ, उनको इस बात की सूचना दी गई है कि भारत ने इस तरह की कार्रवाई की है और हमारा मकसद क्या था। और ये भी बताया बार-बार भारत के जितने भी रीडाउट्स हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय का हो, चाहे वो जिस तरह से एनएसए की बात वहाँ पे यूएस के एनएसए से हुई है, हर जगह एक हुँ, है कि भारत की ये जवाबी कार्रवाई है, आतंकरोधी कार्रवाई है, उन्हीं ठिकानों को पिक किया गया है और ये नॉन एस्केलेटरी है। बिल्कुल, ये बात को बढ़ाने वाली, जंग छेड़ने वाली कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल। ये न्याय की स्थापना के लिए की गई कार्रवाई है। और देखिए, भारत बहुत हद तक, क्योंकि जो लोकेशन चुने गए हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहावलपुर ले लीजिए, मसूद तो अज़हर के हाँ, वो उस मदरसे हेडक्वार्टर के है। ऊपर मतलब मिसाइल्स और जैश-ए लॉन्च की गई मोहम्मद का हैं। जी वो हाँ। हेडक्वार्टर है। इत्तेफ़ाक ही है कि इसी साल मार्च के महीने में ये खबर आई कि 2011-12 तक जो वो हेडक्वार्टर था जैश-ए-मोहम्मद का, वो करीब 9 एकड़ में फैला हुआ था। लेकिन उसके बाद ये सैटेलाइट से तस्वीरें आई कि उसका विस्तार हुआ और 18 एकड़ तक वो फैल गया। जबकि अगर आपको याद हो तो 2019 में जब पुलवामा हुँ। अटैक हुआ, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर पाकिस्तान ने ये बात कही कि हमने जैश का जो हेडक्वार्टर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। हालाँकि वो कंट्रोल में ले लेने से क्या बदला, क्या हुँ, उसकी हुँ। आतंकवादी गतिविधियाँ बंद हुई, खत्म जी हुई, हाँ। वो तो नहीं पता। जो पहलगाम में हुआ उसमें भी एक एक्सटेंडेड तौर पे जैश-ए-मोहम्मद का नाम आया ही सामने। हुँ, हुँ। तो जो लोकेशन पिक किए गए हैं वो बहुत जी हाँ। प्लानिंग के तहत कि जी हाँ। आप साबित कर सकें कि हाँ, ये आतंकी ठिकाने हैं और यहीं से बार-बार आतंकी हमले हो रहे हैं भारत में, तो उस पे भारत की ये कार्रवाई है। तो इस कार्रवाई को लेकर के खबरगाहों की कवरेज लगातार जारी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल से आपके सामने लाने का प्रयास रहेगा। अभी जैसे आकाश ने आपको बताया कि हाल-फिलहाल का मामला है, बहुत सारी जानकारी हमारे पास भी आ रही है, हमें उसे प्रोसेस करना है, फ़िल्टर करना है। बहुत फेक न्यूज़ भी इसमें आता है, कई अनवेरिफाइड वीडियोज़ भी आता है। उनके बीच में से तथ्यों की पहचान करके आपको लाने में यदि कोई चूक हमसे हो गई हो, तो उसके लिए हम अग्रिम माफ़ी चाहते हैं। कैमरे पर आपने आकाश और निखिल को देख लिया, कैमरे के पीछे आनंद है, जिनका साथ दे रहे हैं जेरी। आप देखते रहिए खबरगाँव।